और कोई इसको कहता, क्या कहता है? और कोई इसको कहता पीना हराम। कोई इसको कहता पीना हराम है, और पीना शराब तो न बुराई का काम। पीछे जी भर के पीछे लेकिन सागर सिंह मेरा आत्मा कहता है जी भर के तर पीछे थोड़ा सा से पिला दिया पहले। जी हाँ, पहले से पिला दे थोड़ा सा। बाबू साहब बताइए ना हमार भगत तूरो, लीजिए थोड़ा सा पीजिए बस। लेकिन बाबू साहब हम पी तो लेबे, फिर लेकिन हमारे अंदर दो खूबी है। जब हम पी लेबे नशम हो जा तो गरिया बैठो। चल थोड़ा सा पीना। नहीं बताए दी थे अपन, जैसे नशे में हो जा तो हम गरियायु बैठो, और जब और नशा जा तो मार बैठो। इतना मत पीना, हाँ थोड़ा सा पीना। हाँ तो रिसायो ना बाबू साहब। थोड़ा पी। थोड़ा सा पीना खा ले। 20 रुपए का हो गया। मत मत मर जाएगा। मेरी जाने मन तू साली पुतकती है, तू पुतकती नहीं तू दिल गई। अरे मेरी जाने मनना हर बहाना बनाओ। ना बहाना बनाओ, अरे मेरे पास ही आओ, मेरे पास आओ। तो जब से देखा हूँ प्यारी, अरे मैं सूरत तेरा जब से देखा हूँ प्यारी। सूरत तेरा खाना पीना है मुझको सुहाता नहीं, बन के सलमा चले तू खुले आम में, बन के सलमा चले तू खुले आम में। साली नखरे कर दिए, रुक जा तेरी दाल ऐसी की तैसी कर देता हूँ। मेरे बारे में भी समझी नहीं रे साले। मेरी जाने मन अपने सलमा से मिलेगा, मेरी धन गिरैया अपने जाने मन से मिलेगा। आजा मेरी जान, देख तेरी जाने मन इस रास्ते से आएगी। तेरे बहिनी मातारी तेरे बहिनी आएगा हुआ। क्या हुआ रे? उतरी का मालिक उतरी का इस हम नहीं पिया था, इस नहीं पिया था। सलमा कहाँ रहती है? हाँ? सलमा कहाँ रहती है? वो तो मालिक मारे जाता मारे ना मालिक, हमारे प्रिय आदमी है ना। देखिए हाँ ये शराब है, हाँ
इसे बदनाम मत करना। हाँ सही बात कहा। देखिए हम भी पी रहे हैं। अच्छा, हाँ तब तो कम पिया खाऊं, ढेर पी ले हम। आपको पता नहीं। सुनिए ठाकुर साहब, तबीयत की ज्योति का चल दिल है ये पिया, चल के महलों में सारी तैयारी करे। इस समय दारू पीना नहीं ठीक है, मेरी बातों को मंजूर सारी करे। ठाकुर साहब ये क्या करें? आपको शायद मालूम नहीं कि एक ही तो बेटी है और उसका आज जन्मदिन है। आप इस तरह शराब में डूबे हैं, आपको ये नहीं पता कि आज तो कुछ सजावट करना है। लेकिन सुनिए ठकुराइन, तो छोड़ दो इस समय दारू को, तुम इस घड़ी छोड़ दो इस समय। इस घड़ी अब तुम मुझको, इस वक्त तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझको पीने दो ठकुराइन, वो तो नहीं जा यहाँ से चली मान करके वचन। बेटी ज्योति, देख तेरे पिता कैसे शराब में डूबे हैं, मेरी बातों को ध्यान भी नहीं देते। इसे तू समझा दे। ठीक है माँ, अभी देखो मैं समझाता हूँ। हाँ, अपने पापा को समझा दे कि शराब मत पी। सुनिए मेरी बात क्यों, तो आप क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे पिता, आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे पिता, आप पीना ही बुरी बात है, कल के महीनों में मेरी तैयारी करो। सुनिए ज्योति, तो छोड़ दो बेटी बोतल कहाँ मान लो, छोड़ दो बेटी बोतल कहाँ मान लो, इस समय मैं तो बर्बाद हूँ गाँव में, मुझको पीने दो इस दम, हमें को नहीं, बात जो है बताओ सुनो ध्यान से। बेटी चल, मैं अभी जिंदा हूँ, तेरे जन्मदिन की तैयारी मैं करूंगी। लेकिन ठाकुर साहब इस तरह से शराब में डूबे रहे तो एक दिन यही शराब आपको नहीं पी गई तो मेरा नाम पारो मत कहना। चल बेटी। चलो माँ। लेकिन सागर सुन, क्या बात है ठाकुर साहब? सुनिए मेरी बात को, अभी आपने सुना है ना, और सागर सुनिए इस बात को, अब तुम मत जाना भूल, इस सागर सिंह इस बात को, और तुम मत जाना भूल, और जाकर माली से कहो लेकर आए फूल।
अरे ठाकुर साहब आपका हुक्म बजाएगा। ठाकुर साहब आपका हुक्म बजाएगा और इसी वक्त में चला हूँ मालिक के। लेकिन वहां जाकर क्या बोल बैठे उसने? देखिए, आप मालिक के यहाँ जाइए, बताइए क्या ठाकुर साहब के कुंवारी का जन्मदिन है, वहाँ आपको फूल लेकर चलना है। अच्छा ठाकुर साहब, ठीक, जाइए। और अब देखिए मेरे दोस्तों, आगे तमाशा क्या होता है। अरे बिलिया मेरा वाली मुसरिया हो, मुसरबा से प्यार होगा। बिलिया मेरा वाली मुसरिया हो, मुसरबा से प्यार होगा। अपने मुसारिया से बोलो मुसारामा, चलो चली कहूँ या धान बहु काटी। नई छुट्टी गई है अब सगरिया हो, नई छुट्टी गई है अब सगरिया हो, मुसरबा से प्यार हुई कमा हो। दुनिया में रोए मुसरिया हो, मुसरबा से प्यार हुई कमा। और अब चलता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्तों, आगे तमाशा क्या।
दरबार में बैठकर अपने बेटे का इंतजार करता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा, सब बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं और अपनी पढ़ाई के बारे में आ करके अपने माँ बाप से बताते हैं, लेकिन मैंने इसको सेवा सत्कार सब कुछ किया, लेकिन अपनी पढ़ाई के बारे में आज तक कुछ नहीं बताया कि मैं क्या पढ़ता हूँ और क्या लिखता हूँ। क्या है परेशान इसका का? बेटा परेशान इसलिए हूँ, अच्छा क्योंकि रहीम सिंह अच्छा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, अच्छा लेकिन अपने पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताता है कि पिताजी मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या लिखता हूँ। अच्छा, तो अभी तक वो आया नहीं। इसलिए मुझे अफसोस है और अफसोस से मैं बैठ कर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है, आप चिंता न करो, मैं पता लगा लूंगा। ठीक है बेटा, जाकर इंतजार। अरे यार, नमस्कार नमस्कार। और तो हाल का भैया बहुत ठीक है। सुने ना कि तुका का था थी के सूर खींच ली सर। अरे यार, कैसे ये बात कर रहे नहीं, हैं? मैंने कहा तरह से तो नहीं। ना ना, हाँ, ऐसा है कि तुम्हें मालूम है इस दुनिया में हमारे पिता की सिवा हमारे पास कोई भी नहीं है। अच्छा, और आज पिता अफसोस में बैठे हैं, अब तुम्हारी अम्मा कोई भी नहीं। ये, हाँ, ये तुम्हारे पिताजी खाली है जी, और तुम्हारी अम्मा किधर गई? मुझे मालूम नहीं कि मेरी माँ कहाँ गई, क्या हुआ। अच्छा, यानी अपने माँ को तूने देखा ही नहीं? जी, अच्छा, माँ को भी मैंने नहीं देखा। जी, अब अपने पिताजी से मैं पूछता हूँ कि क्या बात है पिताजी, क्यों नाराज में? हाँ सही बात है, चलो बात करो भैया। तो ये पहाड़ जाए के ये सीधे ठो है जंगल जंगल हलंगी क्या बताऊँ? दुनिया से कोई मिल है तो पिता चरण में आपके आए बेटे का प्रणाम। पिता चरण में आपके आए बेटे का प्रणाम। और क्यों बुलवाए हुए पिता, क्या है मुझसे काम? जरूर बताऊंगा बेटा। और खुशी रहो फूलों पर, ये मेरे दिल की खुशी रहो फूलों पर, ये मेरे दिल की और तुम्हें देखने के लिए तरसे फूलों में। क्या कहा बाबूजी कि मुझे देखने के लिए? लेकिन बात क्या है जो यहाँ आकर इतना बड़ा अफसोस मनाते हैं? अफसोस मैं मना रहा हूँ, पिताजी, उसे जरूर ये तुम्हारा बेटा अब जवान हो चुका है, कोई परेशानी उठाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बताइए देखो क्या बेटा, बात है? अरे सभी बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल पढ़कर घर आते हैं तो अपने माँ बाप से वो बताते हैं कि मैंने पिताजी इतना लिखा, मैंने पास हुआ, लेकिन आज तक अपने पढ़ाई के बारे में आप नहीं बताए कि मैंने क्या पढ़ता लिखता हूँ और क्या पास होता हूँ। पिताजी, अरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर हम आपसे नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? तो ठीक है, अपने पढ़ाई के बारे में आप बताइए, ठीक है, तो क्या सुनिए, क्या पढ़े लिख रहे हैं? सुनो। तो फर्स्ट इंटर मैं आया हूँ, सुनिए पिता, हो गया फीस भी माफ सरकार से, बीएम में मुझे दाखिला मिल गया,
दे दो छुट्टी पिता मुझको घर द्वार से। तेरे बिन जीना मुश्किल हमारा मेरा, इस बुढ़ापे को मेरे सहारा हो तुम। क्या कहा कि इस बुढ़ापे को मेरे सहारा हो तुम। हाँ बेटा, पिताजी मेरे बुढ़ापे का आप सहारा है, क्योंकि हमें नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी आप समझते हैं कि मैं नौकरी करूंगा। मैं समझता हूँ कि आपकी अवस्था कम हो चुका है। जी हाँ, ना तो आपका घर का काम होता है ना बगीचे का, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पढ़ाई भी करूं और बीच में जो टाइम बचे मैं अपने घर का पूरा काम। हाँ बेटा, मैं यही सोचता हूँ कि आप जाकर अपना पढ़ाई करिए, बाकी टाइम बचे वो आकर अपने बगीचे का और घर का देखभाल करिए, क्योंकि मेरा अवस्था कम होता जा रहा है। मगर आप जा कहाँ रहे हैं पिताजी? देखो बेटा, हम जा रहे हैं बगीचे को। बगीचे को? जी हाँ। लेकिन ठीक है, हम खाना खाने के बाद कॉलेज जाएंगे। जी हाँ। और आप उस बगीचे से बहुत जल्द आना पिताजी, की आज के बाद हो सकता है कि पूरा काम अब बगीचे का हम भी संभालें। देखो बेटा, आप नहीं संभालोगे कि तो कौन संभालेगा? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खाना खाकर आप कॉलेज जाइए और मैं बगीचा देख कर वापस आऊंगा, उसके बाद देखभाल करना आपका काम। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा। बेटा अब क्या है, कॉलेज और आज से अब जवान हो चुका है, आज से कॉलेज का देखभाल मेरा बेटा करेगा, क्योंकि मेरा अवस्था हमेशा के हमेशा दिन के दिन गिरते जा रहा है। अरे जाई हो अरे जाई हो तो गम करवला के सहाना हमसे जाई हो। कर बल के अंदर होगी गम की रात, अरे सनन सनन कर बल के अंदर होगी गम की रात, अरे सुसुक सुसुक करो सकीना, अरे धरई चले जहां केस गर बिरना कई जनाजा के पड़ा। तो हसन हुसैन
शहीद। अरे आबिद को चक्कर के पड़ी रे, अरे लइके चले होई पुलिस, तो मझिले भैया का अब जियल से के छोड़ाना कोई। नबी के हे दुलारे, अरे अली अकबर वो दोनों थे नबी के हे दुलारे। अरे जिनकी वाल का डाल चांद ने, अरे हेरन में मारे, अरे प्यासी अपने अपने खुलवा मारा। ये नथुआ, कहिए ठाकुर साहब। मेरे बातों को सुन, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन। देखिए ठाकुर साहब, इस गरीब के द्वार पर किससे आना हुआ? जरूर बताऊंगा। बोलिए ठाकुर साहब। नथुवाली, तो फूल लेकर चलो, हे तू, और फूल लेकर चलो, ठाकुर तुम्हें बुलाए। फूल लेकर चलो, ठाकुर तुम्हें बुलाए हैं। सादर बार में खुशियां सभी नथुआ, बड़ी खुशी मची हुई। हाँ, तो जन्मदिन है ठाकुर के कुंवारी का। क्या जन्मदिन है, ठाकुर के कुंवारी कन्या का? तो जन्मदिन है ठाकुर के कुंवारी का, और तुम्हें बुलाने के लिए हमको अभी ठाकुर, इसका मतलब चल दरबार में फूल लेकर चल। फूल लेकर? ओए ठाकुर, नीचे आवाज में बोल, वरना हे करीब भुला दूंगा। पहले मेरे बात को सुन। एक ही गोली अंदर गई, सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरी बात को। इसका मतलब है कि फूल लेकर चलो। अरे फूल लेकर के